नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। भारतीय संस्कृति में बसंत पंचमी का दिन केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, अपितु यह ज्ञान, कला और साधना का वह महाकुंभ है जहां साधक अपनी चेतना को अनंत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इस पावन अवसर पर प्रकृति स्वयं को नवीन रूप में सजाती है और चराचर जगत में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस विशेष वीडियो में हम उस प्राचीन रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे जिसे ऋषि मुनियों ने गुप्त रखा था। वह रहस्य है एक विशेष जड़ का सेवन, जिससे मनुष्य के भीतर वह शक्ति जागृत हो सकती है जो उसे भूत, भविष्य और वर्तमान के बंधनों से मुक्त कर तीनों कालों को देखने की क्षमता प्रदान करती है। बसंत पंचमी का आध्यात्मिक वैभव। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन को माता सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब उन्हें लगा कि उनकी रचना में कुछ कमी रह गई है। चारों ओर मौन व्याप्त था और वाणी का अभाव था। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे एक देवी प्रकट हुई जिनके हाथों में वीणा, पुस्तक और माला थी। उन्होंने जैसे ही वीणा के तारों को छेड़ा, पूरी सृष्टि में ध्वनि और संगीत का संचार हो गया। यही देवी माता सरस्वती कहलाईं। बसंत पंचमी का दिन किसी भी नवीन कार्य को प्रारंभ करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इस दिन वायुमंडल में ज्ञान की तरंगें अत्यंत तीव्र होती हैं। यदि इस दिन कोई विशेष साधना या जड़ का सेवन किया जाए तो उसका प्रभाव अन्य दिनों की तुलना में सहस्त्र गुना अधिक होता है। त्रिकाल दर्शन और काल की अवधारणा। काल अर्थात समय। भारतीय दर्शन में समय को एक चक्र के रूप में देखा गया है। भूतकाल वह है जो बीत चुका है, वर्तमान वह है जो अभी हमारे सामने है, और भविष्य वह है जो अभी घटित होना शेष है। सामान्य मनुष्य केवल वर्तमान के एक सूक्ष्म अंश को ही अनुभव कर पाता है, किंतु योग और आयुर्वेद के संगम से ऐसी शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं जो इन तीनों सीमाओं को लांघ सकें। त्रिकाल दर्शन का अर्थ है ऐसी दृष्टि प्राप्त करना जिससे मनुष्य समय के अंतराल को देख सके। यह कोई जादू नहीं, बल्कि चेतना का वह स्तर है जहां मस्तिष्क की सुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जब मस्तिष्क का पीनियल ग्लैंड या आज्ञा चक्र पूर्णतः सक्रिय होता है, तब काल की गति धीमी लगने लगती है और साधक भविष्य की घटनाओं का आभास करने लगता है। बसंत पंचमी का दिन इसी चेतना को जगाने का सर्वोत्तम समय है। वह रहस्यमयी जड़ और उसका परिचय। प्राचीन ग्रंथों और आयुर्वेद के गुप्त सूत्रों में एक ऐसी वनस्पति का वर्णन मिलता है जिसे वचा कहा जाता है। इसे कई स्थानों पर घुड़वच भी कहते हैं। तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद दोनों में ही इस जड़ को सरस्वती जड़ के नाम से भी संबोधित किया गया है। यह जड़ दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है। इस जड़ का सीधा संबंध बुद्धि और वाणी से है। आयुर्वेद में इसे मेध्य रसायन माना गया है, किंतु इसका आध्यात्मिक पक्ष इससे भी अधिक गहरा है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन यदि इसे विशेष विधि से अभिमंत्रित करके सेवन किया जाए तो यह जीभ पर सरस्वती का वास करा देती है। इससे साधक की वाणी सिद्ध हो जाती है और उसे समय के तीनों कालों का बोध होने लगता है। जड़ के सेवन की शास्त्रीय विधि। इस जड़ के सेवन के लिए साधक को बसंत पंचमी से पूर्व ही अपनी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात पीले वस्त्र धारण कर माता सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष बैठना चाहिए। माता सरस्वती को पीले पुष्प, चंदन और केसर अर्पित करें। धूप और दीप प्रज्वलित करें। अब उस वचा की जड़ को एक चांदी के पात्र में रखें। इस जड़ को गंगाजल और गाय के कच्चे दूध से शुद्ध करें। इसके पश्चात इस पर केसर का तिलक लगाएं। साधना के दौरान साधक को अपने मन को पूर्णतः शांत रखना चाहिए। मंत्र का जाप करते समय ध्यान आज्ञा चक्र अर्थात दोनों भौहों के मध्य होना चाहिए। यहां मंत्र का उच्चारण करते समय ओम शब्द का विशेष महत्व है। ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है जो चेतना के द्वार खोलती है।
मंत्र साधना का विधान। मंत्र का जाप करते समय जड़ को अपने हाथ में रखें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती ऐं नमः। इस मंत्र का कम से कम 1008 बार जाप करना अनिवार्य है। जब मंत्र पूर्ण हो जाए तब उस जड़ का एक छोटा टुकड़ा लेकर उसे घिसें और उसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को शहद के साथ मिलाकर अपनी जीभ पर सरस्वती यंत्र का निर्माण करें अथवा सीधे सेवन करें। जड़ का शारीरिक और मानसिक प्रभाव। जब यह अभिमंत्रित जड़ शरीर के भीतर जाती है तो यह सबसे पहले रक्त संचार को मस्तिष्क की ओर तीव्र करती है। इसके रासायनिक तत्व स्नायु तंत्र को अत्यंत संवेदनशील बना देते हैं। साधक की एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि वह सूक्ष्म तरंगों को भी पकड़ने में सक्षम हो जाता है। प्रथम चरण में साधक को अपने पुराने जन्मों की स्मृतियां आने लगती हैं, जिसे हम भूतकाल का दर्शन कहते हैं। द्वितीय चरण में उसकी अंतःप्रज्ञा इतनी प्रखर हो जाती है कि वह आने वाली घटनाओं के संकेतों को समझने लगता है। इसे ही भविष्य का दर्शन कहा जाता है। तृतीय और अंतिम चरण में वह पूर्णतः वर्तमान में स्थित हो जाता है, जहां उसे काल का कोई भय नहीं रहता। ऋषि मुनियों के अनुभव और साक्ष्य। प्राचीन काल में ऋषि याज्ञवल्क्य ने भी माता सरस्वती की कठोर साधना की थी। कहा जाता है कि उन्होंने भी इसी प्रकार की औषधियों का सहारा लिया था, जिससे उनकी बुद्धि सहस्त्र सूर्यों के समान दीप्तिमान हो गई थी। उन्होंने ही शुक्ल यजुर्वेद का प्रसार किया था। कई प्राचीन पांडुलिपियों में यह उल्लेख मिलता है कि हिमालय के योगी बसंत पंचमी के दिन ऐसी जड़ों का संचय करते हैं जो केवल इसी दिन सक्रिय होती हैं। यह जड़ सौर ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा के उस विशेष संयोग को सोख लेती है जो बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मांड में निर्मित होता है। वीडियो में दी गई सावधानियां। यह साधना अत्यंत प्रभावशाली है, इसलिए इसे करते समय कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना आवश्यक है। सर्वप्रथम, जड़ की शुद्धता की जांच अवश्य करें। किसी भी बाजारू वस्तु के स्थान पर वास्तविक जड़ का उपयोग करें। साधना के दौरान और सेवन के पश्चात कम से कम 21 दिनों तक तामसिक भोजन का त्याग करें। मदिरा, मांस और प्याज, लहसुन से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि साधक का मन अशांत है या वह दुर्भावना से ग्रसित है तो यह औषधि अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी। यह केवल उन्हीं के लिए कार्य करती है जिनका उद्देश्य लोक कल्याण और आत्मज्ञान है। जड़ और मेधा शक्ति का विकास। इस जड़ का प्रभाव केवल आध्यात्मिक नहीं अपितु व्यावहारिक भी है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह जड़ वरदान समान है। यदि अल्प मात्रा में इसका नियमित सेवन शहद के साथ किया जाए तो स्मरण शक्ति अद्भुत रूप से बढ़ जाती है। जो विषय महीनों में समझ आते थे वे घंटों में स्पष्ट होने लगते हैं। वाणी में ऐसी मधुरता और शक्ति आती है कि सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मांड में सरस्वती तत्व की प्रधानता होती है। इस दिन पृथ्वी का अक्ष और सूर्य की स्थिति एक विशेष कोण पर होती है, जो हमारे मस्तिष्क के बाएं और दाएं हिस्से के मध्य संतुलन स्थापित करती है। जब हम इस जड़ का सेवन करते हैं तो यह संतुलन और भी गहरा हो जाता है। काल की गति और चेतना का विस्तार। समय क्या है? समय केवल एक विचार है। यदि हम अपने विचारों को शून्य कर दें तो समय ठहर जाता है। योगियों का मानना है कि जब प्राण वायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होती है तब मनुष्य त्रिकालदर्शी बन जाता है। वचा की यह जड़ प्राण वायु को सुषुम्ना की ओर मोड़ने में सहायक सिद्ध होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि प्राचीन ज्ञान को केवल अंधविश्वास न समझें। इसके पीछे गहरा विज्ञान छिपा है। बसंत पंचमी का दिन वह द्वार है जिससे होकर आप अपनी सीमित क्षमताओं से बाहर निकल सकते हैं। उपसंहार और विशेष परामर्श। इस जड़ का महत्व शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यह जड़ साक्षात माता सरस्वती का अंश मानी जाती है। बसंत पंचमी के शुभ दिन इस जड़ का सान्निध्य आपको न केवल बुद्धिमान बनाएगा अपितु आपको जीवन के उन रहस्यों से भी परिचित कराएगा जिन्हें हम सामान्यतः नहीं देख पाते। याद रखें कि कोई भी औषधि केवल माध्यम होती है। वास्तविक शक्ति आपके भीतर का विश्वास और श्रद्धा है। यदि आप पूर्ण विश्वास के साथ इस जड़ का उपयोग करेंगे और ओम की शक्ति का आश्रय लेंगे तो निश्चित ही आप तीनों कालों के झाता होने की दिशा में अग्रसर होंगे। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके जीवन में प्रकाश लाएगी। ज्ञान के इस दीपक को प्रज्वलित रखें
और सदैव सत्य के मार्ग पर चलें। माता सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जड़ के अन्य औषधीय उपयोग। वचा केवल त्रिकाल दर्शन के लिए ही नहीं, अपितु कई अन्य रोगों के निवारण के लिए भी जानी जाती है। यह पेट के विकारों को दूर करती है और वात दोष का शमन करती है। यदि किसी को बोलने में हकलाहट या तुतलाहट की समस्या है तो यह जड़ी गैटेगी इसरिसम ग्यामा हैबाय आदि उसके लिए रामबाण सिद्ध होती है। बसंत पंचमी के दिन इसे घिसकर बच्चों की जीभ पर शहद के साथ लगाने से उनकी मेधा शक्ति और वाक शक्ति का विकास होता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस प्राचीन विद्या का सम्मान करें और इसे सुपात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचाएं। ज्ञान का दुरुपयोग पतन का कारण बनता है, इसलिए इसे अपनी आत्मिक उन्नति के लिए ही प्रयोग करें। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।